हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लगता है बहुत मजे में हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। अब लेकिन हमारी जो क्लास 8th है उसमें जो चैप्टर 1 आ रहा है ना, उसको भी हम जरा देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर है। नई नई चीजें, नई नई इन्वेंशन, नई नई डिस्कवरियां। तो देखें चैप्टर 1 में हमारे लिए क्या क्या है नया। ठीक है, तो देखिए आपका जो चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब मैम ये क्रॉप क्या होती है बेटा। क्रॉप के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो क्रॉप के बारे में जरा देखिए कि क्रॉप है क्या चीज। देखो आपके पास एक लैंड है, यानी कि एक एरिया दे रखा है। उस एरिया में गेहूं की लाइन लगी हुई है क्रॉप्स की, एक के बाद एक जो है गेहूं के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, अब जब गेहूं के पौधे एक ही लाइन में लगे हुए हैं तो उसे आप क्या कहोगे, क्रॉप्स, यानी कि फसल। बिल्कुल सही। यानी कि अब एक ही किस्म के पौधे जब किसी स्थान पर लगे रहते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, फसल, यानी कि क्रॉप। अब हम क्रॉप पढ़ क्यों रहे हैं, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम क्रॉप पढ़ क्यों रहे हैं। हम क्रॉप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्रॉप बनती है तो हमारे घर पे आती है, फिर उसके तौर पे हम उससे फूड बनाते हैं और उसे हम खाते हैं, यानी कि बहुत मजेदार मजेदार चीजें खाते हैं। कभी हम फ्रूट खाते हैं, कभी हम वेजिटेबल खाते हैं, कभी हम पल्सेस यानी कि यहाँ पे दालें खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे इस चैप्टर के अंदर दे रखी है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो क्लास 8 तैयार हो जाओ। हमारा जो नया टॉपिक है वो है अब क्रॉप के सीजन के बेस पर। क्रॉप का सीजन, हाँ भाई, क्रॉप का सीजन भी होता है। तो मैडम सीजन तो हमने मेजर 3 पढ़े हैं, तो बेटा वो 3 पढ़े हैं ना, तो इन तीनों को यहाँ पे लिखो। आपने कौन कौन से सीजन देखे हैं, विंटर, ठीक है, समर, ठीक है, और रेनी, यानी कि बारिश वाला सीजन। ये तीनों सीजन जो है आपने इंडिया में देखे हैं। बट अब इन सीजन्स में हमें कौन कौन सी फसल दिखती है। देखो कुछ फसल्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन फसलों को चाहिए, तो वो रेनी क्रॉप्स हो गई। कौन सी क्रॉप्स हो गई, रेनी क्रॉप्स हो गई। और कुछ क्रॉप्स को वाटर कम चाहिए होता है, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से पानी कम वाली, यानी कि वाटर जब कम चाहिए तो उस तरीके की वो क्या हो गई, विंटर क्रॉप्स हो गई। कौन सी क्रॉप्स हो गई, विंटर क्रॉप्स हो गई। तो जनरली रेनी और विंटर यही दो क्रॉप्स, यानी कि यही दो फसलें हमारे इंडिया में फेमस हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे खरीफ क्रॉप्स का, और दूसरा नाम है हमारे पास रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी फसलें। तो अब ये खरीफ और रबी है क्या, तो जैसे मैंने अभी बताया था विंटर और रेनी दो ही सीजन है जिसपे क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है रेनी सीजन। रेनी सीजन में ग्रो करने वाली जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं ना, उन्हें अपन क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। तो नाम से याद रखो, खरीफ यानी कि रेनी, खरीफ यानी कि रेनी क्रॉप्स जो बारिशों में डेवलप करवाई जाती हैं। इनके जो बीज होते हैं, यानी कि जो सीड है, ठीक है, जो सीड है हमारे पास वो मिट्टी में जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, और सॉइल के अंदर जाकर फिर वो क्या बनेगा, एक बेहतरीन प्लांट बनकर हमारे सामने आएगा। तो इस प्लांट को बनने के लिए, सीड से प्लांट बनने के लिए इसको पानी भी चाहिए होता है, लेकिन वाटर इसको कितना चाहिए, ज्यादा। इसलिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फार्मर देखते रहते हैं कि बारिश आए बारिश आए, रेनी सीजन आए, बारिश आती है तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो सीड है जो उन्होंने जमीन में डाला है वो आगे जाके प्लांट बनेगा, क्योंकि काफी सारा पानी उनको अब मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिए रेनी सीजन में क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं वो होती हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, दिमाग में डाल लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके मंथ की। कौन से मंथ होते हैं जो रेनी सीजन में काउंट होते हैं, जून से सितंबर तक। ठीक है, जून से सितंबर का जो पीरियड होता है
उसके अंदर रेनी सीजन काउंट होता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल है अपने पास, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, आपने भी देखे होंगे। कभी आप जाते हैं मम्मी पापा के साथ तो आपको पता होगा कि लैंड में कौन सा वाला प्लांट उग रहा है, कौन सी क्रॉप उग रही है, कौन सी फसल उग रही है, पूछा करो भाई। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बुक्स तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें नॉलेज ही मिल रही है कि हम जब बाहर जाएंगे तो हमें पूछना है पापा से कि पापा ये कौन सी वाली फसल उग रही है। ठीक है, तो जब आपको दिखे किसी लैंड में खूब सारा पानी भरा हुआ है, तो सोच लेना कि वो इनमें से कोई क्रॉप हो सकती है, जैसे कि धान की यानी पैडी की, मक्के की यानी मेज की, सोयाबीन की, या ग्राउंडनट यानी मूंगफली की, और कपास यानी कॉटन की। तो इन सभी फसलों में एक चीज कॉमन है और वो है पानी, लार्ज अमाउंट का। ठीक है, तो इन सब के अंदर हमें रेनी सीजन काउंट करना है और इन्हें हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक, वो है रबी क्रॉप्स। आ गया ना, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, उनको पानी कम चाहिए, चाहिए तो सही लेकिन कम, जिनके तौर पे अपन कहेंगे इन्हें हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं। सर्दियों में जिनका सीड सॉइल में डाला जाएगा और फिर ये प्लांट बन के बाहर आएंगे, लेकिन इनके सीड से प्लांट बनने के टाइम में पानी क्या चाहिए, वाटर क्या चाहिए, कम। दैट इज नोन एज रबी क्रॉप्स। और इनका जो सीजन है वो विंटर मैंने बता दिया, लेकिन मंथ कौन सा है, अक्टूबर से लेकर मार्च। जी हाँ, अक्टूबर में इनका बीज डाला जाएगा, मार्च तक ये कल्टीवेट हो जाते हैं, यानी कि बन के तैयार हो जाती है इनकी फसल। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है मैम, तो देखो भाई, गेहूं हमारा फेवरेट, जिससे हम रोटी खाते हैं, चपाती हमारी। ठीक है, तो वीट, चना यानी ग्राम, मटर यानी पी, सरसों यानी मस्टर्ड, अलसी यानी लिंसिड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे क्रॉप्स के, ऐसी फसलों के जिनमें पानी क्या चाहिए, कम, जो विंटर सीजन में होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स। बिल्कुल सही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।